जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कम्प्लीटली बात करेंगे फॉर्म फिलअप पे, किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसमें, और किस प्रकार से आपको फॉर्म को भरना है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को अभी भी डाउट है कि दोनों ट्रेड में भर सकते हैं, कि जैसे आर में भी अप्लाई कर सकते हैं क्या, आर में भी अप्लाई कर सकते हैं क्या, इनका एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या रहता है, क्या एक ही दिन शेड्यूल हो, एक ही दिन आपका एग्जाम होता है, या एक ही पेपर दोनों का होता है, या अलग अलग पेपर होता है, या अलग अलग शिफ्ट में होता है। तो मैं पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो देख लेना। फॉर्म फिलअप में भी आपको कोई गलती नहीं होगी, पोस्ट प्रेफरेंस में भी आपको कोई गलती नहीं होगी, डॉक्यूमेंट्स में भी आपको कोई गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स में आपकी क्या होगा, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, और आपका आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है। कास्ट सर्टिफिकेट में क्या करना है, राजस्थान के जितने भी बंदे हैं ना, उनको ओबीसी का जो सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट है वही बनवाना है। अपना स्टेट वाला जो हिंदी में बनता है वो नहीं बनवाना। और अलग अदर कोई सा भी स्टेट हो, सबको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ओबीसी का बनता है वही बनवाना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो अपने सर्टिफिकेट को सही से वहाँ पर अपलोड करना, नहीं तो आपको जनरल में काउंट कर दिया जाएगा, जिसका आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि आपको पता है हर कैटेगरी की कट ऑफ लगभग दो तीन तीन चार पाँच 10 5 6 नंबर तक आपकी जनरल से कम ही जाती है। तो अगर बाई चांस आपके 3 4 नंबर कम हुए जनरल से, और आपको जनरल में काउंट कर दिया गया, तो आप बाहर हो सकते हो, ठीक है, कंपटीशन से। सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है और उसको सही से अपलोड करना है। बात करें दोनों ट्रेड के लिए, बिल्कुल आप आरओ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और आरएम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना वहाँ पे ऑप्शन आएगा बहुत सिलेक्शन का, और चालान एक बार ही कटेगा, तो आपका जो पहला आपने सेलेक्ट कर रखा है उसी का फॉर्म भरीजिएगा। अगर दोनों का फॉर्म भरना है तो दोनों का चालान कटवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये मत सोचना कि मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिए और एक चालान काट दिया तो दोनों मेरे फॉर्म फिलअप हो गए, बिल्कुल नहीं होंगे। जो फर्स्ट में आपने भरा है वही उसी पोस्ट के लिए आपका फॉर्म है जो फिलअप होगा, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग आपको चालान कटवाने हैं, आर ओ आर एम के लिए। प्रेफरेंस के लिए प्रेफरेंस आपसे अभी नहीं मांगी जाएगी, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आने से पहले आपसे एक बार फिर प्रेफरेंस मांगेंगे वो, कि आप आर ओ को सिलेक्ट, यानी आर ओ को चूज करना चाहिए आर एम का। उसमें क्या है रेशियो, उसमें रेशियो जैसे मैंने आर एम के लिए अप्लाई किया, तो उसमें अगर मेरा आर एम में नहीं होता है तो फिर मेरे को आर ओ में, अगर आर ओ के लिए मैं एलिजिबल हूँगा तो मैं आर ओ में हो जाऊँगा। बहुत सारे कैंडिडेट हमारे टाइम क्या बोल रहे थे कि अगर आपने आर ओ को चूज कर लिया तो आपका आर ओ में नहीं हुआ ना, फिर आर एम में तब तक नहीं होगा जब तक सारे कैंडिडेट का। ऐसा नहीं होता। जब आर एम आपने प्रेफरेंस डाली, उसमें अगर आपके एलिजिबल मार्क्स है तो आप आर एम में आ जाओगे, वरना फिर जो आर ओ की कट ऑफ लगेगी उसमें अगर आप हो तो आप आर ओ में काउंट कर दी जाओगे। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस में आप आर एम को रखना, ठीक है, फिर आर ओ को चूज करना। ये हो गई फॉरम पे। अब हिल वाले बंदे भी दो तीन का अपना कमेंट आ रखा था कि हाइट चेस्ट में, तो चेस्ट में नहीं मिलता आपका छूट, ओनली हाइट में आपको छूट मिलती है, ठीक है। वो पेरा में आप जाके देख सकते हो, ठीक है। 165 पे और 155 के अप्रोक्स आपको छूट तक मिलती है, 155 तक आपको छूट मिलती है, जो ट्रिब्यूट है जो भी है, ट्राइब वाले है, ठीक है। तो ये थी फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया। दोनों ट्रेड के लिए आप फॉर्म भर सकते हो। अब पेपर की मैं बात करूँ तो पेपर आपका एक ही दिन में होता है। सुबह आपका आरओ का पेपर होता है, शाम को आपका आरएम का पेपर होता है, ठीक है। और डिस्टेंस आपकी लगभग 15 से 20 किलोमीटर के नियर रहती है, एक सेंटर पे नहीं होता है, अभी तक तो नहीं हुआ, ठीक है। अभी इस वैकेंसी में कुछ प्रोसेस को अभी तक तो चेंज नहीं किया है। हमारे टाइम तक अभी क्या हो रहा था कि सुबह के शिफ्ट में आर आप ऑपरेटर का पेपर हो गया, ठीक है, उसके 2 ढाई घंटे बाद आरएम का पेपर होता है। डिस्टेंस आपको, जैसे आपका जोधपुर में आरओ का पेपर है, तो जोधपुर में ही आपको आरएम का सेंटर देगा वो, तो आप आराम से वहाँ पर जा सकते हो। तो आप क्या करना, अपना कोई भी साधन है वो साथ रखना, ठीक है, अगर दोनों का पेपर देना है तो। यही तीन फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर भी अगर फॉर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। जय हिंद दोस्तों।